हेलो एवरीवन। चलो बच्चे एडवांस टैक्स चैप्टर बेटा आगे बढ़ाते हैं। लास्ट की जो कुछ बातें रहती हैं बेटा हमारी वो है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन अंडर सेक्शन 234 ए 234 बी और 234 सी। बेटा अगर आपको याद हो रिटर्न ऑफ इनकम चैप्टर, उसमें मैंने आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स सेक्शन 140 कैपिटल ए की एक स्टेटमेंट बेटा बनवाई थी। और उसमें अगर याद हो तो हमने टैक्स लायबिलिटी में से टीडीएस माइनस किया था, एडवांस टैक्स माइनस किया था, उसके बाद हमने 234 ए बी सी का इंटरेस्ट हमने ऐड किया था। अब ये इंटरेस्ट बेटा निकलता कैसे है ना, वो हमें थोड़ा सा देखना है बच्चे। आ जाओ मेरे साथ साथ। हेडिंग लिखोगे बेटा, पहले करेंगे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ए। सिंपल है बेटा, बस ध्यान से मेरी बात सुननी है, बस सिंपल है। ये बनाओ बेटा, 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20, ये है आपका बेटा फाइनेंशियल ईयर 1920 जिसकी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये आपका फाइनेंशियल ईयर 1920 है बेटा, जिसकी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब सुनो ध्यान से बेटा, मेरे को एक बात बताना, ध्यान से सुनना। फाइनेंशियल ईयर 1920 की जो रिटर्न है, रिटर्न ऑफ इनकम है, वो कब जाएगी बेटा? 2021 में जाएगी। और दो ड्यू डेट्स हमने करी है ना, 31 जुलाई और 30 सितंबर। सपोज मेरी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम है 31 जुलाई 20, ये है मेरी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। तो बताओ मेरे को रिटर्न ऑफ इनकम कब तक जमा करवानी है बेटा? 31 जुलाई तक। अब सुनो, अगर मैंने 31 जुलाई तक करवा दी तब तो बेटा वेल एंड गुड, लेकिन मैंने 31 जुलाई तक बेटा करवाई नहीं। मैंने करवाई जाके 15 नवंबर 2020 को बिलेटेड रिटर्न जमा करवाई है ना। करवा सकता हूं बेटा बिलेटेड रिटर्न, सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 में मैंने रिटर्न जमा करवाई बिलेटेड। बात समझ आई? तो बेटा गवर्नमेंट ने क्या कहा? गवर्नमेंट ने कहा आपने आपने डिफॉल्ट किया है, आपने डिले किया है इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। कितने मंथ्स का डिले बेटा? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और 15 नवंबर, तो 3.5 महीने का डिले करा है बेटा। महीनों का बेटा, दिनों का कोई हिसाब नहीं है, या तो 3 है या तो 4 है। और मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, एक दिन का भी डिले है ना, एक दिन का भी, तो दैट विल बी काउंटेड एज 1 मंथ। तो बताओगे 3.5 महीने नहीं होंगे, 4 महीने गिनोगे। तो बेटा इंटरेस्ट पता है आपके ऊपर कितना लगेगा? 1% पर मंथ। तो कितने मंथ्स का डिले है? 4 मंथ्स का। तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 4% का। एक मंथ का 1%, तो 4 मंथ्स का डिले है 4%। ठीक है, एक बार निकाले बेटा कितना इंटरेस्ट आता है, निकालते हैं आओ। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ए, बेटा इंटरेस्ट किस पे लगेगा? टैक्स की अमाउंट पे। सपोज टैक्स बन रहा है मेरा 5,000, तो 5,000 पे 4% का इंटरेस्ट है।
है ना। 1% एक मंथ का, तो 4 महीने का 4%, तो 5,000 पे 4%, 200 रुपए का इंटरेस्ट। 5,000 पे 4%, 200 रुपए का बेटा इंटरेस्ट आ जाएगा अंडर सेक्शन 234A। लो बेटा, ये आपका आ गया इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A। सिंपल था कैलकुलेशन। बेटा बताओगे ये इंटरेस्ट किस बात का लगाया जा रहा है? ये इंटरेस्ट गवर्नमेंट क्यों ले रही है आपसे बेटा? फॉर डिले इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। ये इंटरेस्ट किस बात का है? फॉर डिले इन फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। क्योंकि मैंने रिटर्न ऑफ इनकम जमा करने में देरी करी, तो उस बात का बेटा गवर्नमेंट मुझसे क्या चार्ज कर रही है? इंटरेस्ट चार्ज कर रही है फॉर डिले इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। लो बच्चे कॉपी करो, ये आपका इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A हो गया। फिर बेटा BC का करेंगे। कर लिया बच्चे कॉपी? चलो अब आ जाओ मेरे साथ 234B का इंटरेस्ट। फ्रेश पेज पे करना बेटा, थोड़ा सा ध्यान से जरा। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B। सुनो बेटा, बनाओ एक। फर्स्ट अप्रैल 19, 31 मार्च 20। ध्यान से सुनना है बेटा, ठीक है? ध्यान से सुनना बेटा। पता है बेटा, मैं अज्यूम कर रहा हूं एक चीज। सपोज प्रीवियस ईयर 1920 का मेरा जो फाइनल बोल रहा हूं बेटा, फाइनल मेरा जो टैक्स बना, फाइनल टैक्स, ठीक है, फाइनल मेरा जो टैक्स बना 1920 का, वो बना बेटा सपोज 75,000 रुपए। एग्जाम्पल ले रहा हूं। मेरा फाइनल टैक्स 1920 का जो बना, वो कितना बना बेटा? 75,000 रुपए। बात समझ आई? अब सुनना, सुनो, ध्यान से सुनना है बेटा। अब मुझे ना एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ। 4 ड्यू डेट्स थी, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। 4 ड्यू डेट्स है। सुनो, मेरे को बताओ 15 जून तक कितना पहुंच जाना चाहिए था बेटा? 15%। तो टैक्स बना था 75,000, उसका 15%, 11,250 रुपए। थोड़ा सा एक लाइन छोड़ के लिखना बेटा, 11,250, यहां पर एक लाइन छोड़ देना। 11,250 पहुंच जाना चाहिए था, ठीक है? लेकिन आपने 11,250 जमा करवाया नहीं, आपने करवाया जमा 2,000 रुपए। तो करवाना था 15 जून तक 11,250, करवाया 2,000। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। फिर बेटा 15 सितंबर तक कितना पहुंच जाना चाहिए? 45%। तो 75,000 का 45%, 33,000।
750 रुपए पहुंच जाना चाहिए था 15 सितंबर तक टोटल। आपने जमा करवाया टोटल 5,000 रुपए। मैं टोटल क्यूमुलेटिव लेके चल रहा हूं बेटा मैं, ठीक है। फिर 15 दिसंबर तक पहुंच जाना चाहिए था 75%, तो 75,000 का 75%, 56,250 पहुंच जाना चाहिए था। आपने जमा करवाया 10,000 रुपए। और बेटा 15 मार्च तक पहुंच जाना चाहिए था पूरा 100%, मतलब 75,000 रुपए। आपने जमा करवाया 18,000। ठीक है। और बेटा कुछ एडवांस टैक्स ना आपने यहां पर भी जमा करवा दिया, 2,000 रुपए करवा सकता हूं। इस टैक्स को एडवांस टैक्स ही कहते हैं। 15 मार्च के बाद कराया लेकिन 31 मार्च से पहले, दैट इज एडवांस टैक्स बेटा। बना सबका? कॉपी करो बेटा पहले, फिर मैं आपको समझाता हूं 234B क्या कहता है। कॉपी कर लिया बेटा? चलो आओ जरा आप समझते हैं ये सेक्शन कहता क्या है। ये सेक्शन कहता है कि आपका टैक्स, एडवांस टैक्स जमा करवाने वाला बनता था 75,000, एडवांस टैक्स की बात कर रहा हूं बेटा, और आपने जमा करवाया कितना, एडअप करना बेटा, टोटल कितना जमा करवाया। ये इनफैक्ट क्यूमुलेटिव ही है, टोटल 18,000 जमा कराया है। एडअप मत कर देना इनको, 2 + 5 + 10 + 18, नहीं, क्यूमुलेटिव ही है वो। तो टोटल जमा कराना था 75, जमा करवाया 18। कितने का शॉर्टफॉल है बेटा? 57। अब सुनो, सुनो बेटा ध्यान से, कॉपी करो पहले से। बेटा अब ये जो 234B का इंटरेस्ट है ना, ये किस बात के लिए लगता है, बात सुनो। 234B का इंटरेस्ट कहता है या तो आपने एडवांस टैक्स बिल्कुल भी पे नहीं करा, बिल्कुल भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं पे करा, तो आपके ऊपर 234B का इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक है। या आपने पे करा, पे करा लेकिन जितना पे करना था उसके 90% से कम पे करा। यानी गवर्नमेंट पता है बेसिकली आपको बेटा क्या कह रही है, एटलीस्ट एटलीस्ट जितना एडवांस टैक्स देना है उसका एटलीस्ट 90% तो दो। गवर्नमेंट ये कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है अगर 90% भी नहीं दिया तो हम आपके ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है आपको, गवर्नमेंट कह रही है अगर आपने एडवांस टैक्स बिल्कुल ही नहीं दिया तो 234B का इंटरेस्ट लगना ही है, लेकिन अगर दिया लेकिन जितना देना चाहिए था उसके 90% से कम दिया, तो मुझे एक बात बताओ कितना देना चाहिए था, 75,000, उसका 90%, 67,500। तो अगर आपने 67,500 से कम दिया, तो कम ही दिया है मैंने, देना था 67,500, सिर्फ 18,000 दिया है, तो आपके ऊपर बेटा 234B का इंटरेस्ट लगेगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, इंटरेस्ट कितने रुपए पे लगेगा बेटा, 67,500 माइनस 18,000 पे नहीं लगेगा। शॉर्टफॉल तो 57 का ही है भाई, देना तो 75 था, देना तो 75 था, दिया कितना 18, तो पूरे 57 पे लगेगा, ना कि 67,500 माइनस 18। कॉपी करो बेटा यहां तक। तो बेसिकली बेटा 234B क्या कह रहा है कि या तो आपने एडवांस टैक्स दिया ही नहीं तो 234B का इंटरेस्ट लगना ही है, या अगर आपने दिया, आपने दिया लेकिन, सॉरी 2 मिनट एक बात रह गई ना,
ये भी तो 2000 है ना, ये वाला तो रह गया, सॉरी 20,000 रुपये दिया है। 20,000 रुपये और शॉर्टफॉल 55,000 रुपये। ठीक है बेटा, तो अब मुझे बताओ बेटा, एडवांस टैक्स 234B का इंटरेस्ट क्या कहता है? वो कहता है या तो आपने एडवांस टैक्स दिया ही नहीं, 1 रुपया नहीं दिया, या आपने दिया कितना, जितना देना चाहिए था उसके 90% से कम। तो कितना देना चाहिए था? 75,000, उसके 90% यानी 67,500 से कम दिया। तो मैंने तो सिर्फ 20 दिया है बेटा, कोई ताकत मुझे 234B के इंटरेस्ट से नहीं बचा सकती। तो मुझे देना पड़ेगा इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B। आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट। कितने रुपए पे दोगे बेटा? कितने रुपए का शॉर्टफॉल था? 55,000 रुपए का शॉर्टफॉल था। ठीक है, इस पे कितना, सुनना सुनना, कितना 1% पर मंथ। और बताओगे ये कितने मंथ्स का आएगा? जब तक ये 55,000 सरकार को मिल नहीं जाता। और पता है ये 55,000 सरकार को कब मिलेगा? जब आप अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करोगे। और रिटर्न ऑफ इनकम बेटा, पिछला वाला एग्जांपल कंटिन्यू कर रहा हूं, कब फर्निश करी थी रिटर्न ऑफ इनकम? 15 नवंबर को फर्निश करी थी बेटा। तो सुनो 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 सुनो, मैंने क्या कहा? इंटरेस्ट कितने रुपए पे लगेगा? 55,000 रुपए पे। कितना परसेंट? 1% पर मंथ। कब से लगना शुरू होगा? अगले साल की पहली तारीख से, मतलब 1 अप्रैल से 234B का इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। कब से लगना शुरू हो जाएगा? 1 अप्रैल से 234B का इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। और कब तक लगेगा? जब तक ये 55,000 रुपए का इंटरेस्ट सरकार को मिल नहीं जाता। और कब मिला ये 55,000 रुपए का टैक्स सरकार को? जिस दिन आपने रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करी। और किस दिन रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करी? 15 नवंबर। तो पहले बताओ इंटरेस्ट कब से लगना शुरू होगा? अप्रैल से। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और 15 नवंबर, मतलब 5 और 2 7, 7.5 महीने आते हैं बेटा। 7.5 महीनों को तो आप 8 मंथ्स कहोगे ना बेटा। तो एक मंथ का 1%, तो 8 मंथ्स का 8%, तो 55,000 पे 8%, 4,400 रुपीज का इंटरेस्ट आ जाएगा बेटा 234B का। लो बेटा, समझ आया 234B बेटा? किस बात का लग रहा है बेटा 234B? या तो आपने एडवांस टैक्स पे ही नहीं करा, 1 रुपया पे नहीं करा, या पे करा लेकिन जितना पे करना था उसके 90% से कम पे करा। यानी सरकार आपको यह कह रही है भैया एटलीस्ट 90% तो देना एडवांस टैक्स, पूरा 100% नहीं दे सकता, मत दे, एटलीस्ट 90% तो दे। अगर तू 90% दे देता है ना, हम तेरे से इंटरेस्ट नहीं लेंगे, लेकिन अगर तूने 90 से कम लिया तो पूरे पे इंटरेस्ट लगेगा तेरे पे, पूरे पे। तो मुझे एक बात बताओ, अगर तो मैंने 90 दिया, 90 दे दिया, नो इंटरेस्ट। अगर मैंने 80 दिया तो बेटा 10% का शॉर्टफॉल नहीं है, तो 20% पे लगेगा इंटरेस्ट। शॉर्टफॉल तो बेटा 20 ही है ना, बात समझो। या तो 90 दे दो, ठीक है, तो इंटरेस्ट नहीं आएगा। और अगर 90 से कम दिया तो फिर पूरे पे इंटरेस्ट है, 90 माइनस जितना दिया उस पे नहीं, पूरे पे इंटरेस्ट लगेगा। ये आपका इंटरेस्ट आ गया 234B का। बेटा किस बात का है ये 234B का इंटरेस्ट? यहां पर मैं लिख देता हूं आपको, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स और पेमेंट लेस देन 90% ऑफ एडवांस टैक्स ड्यू। तो या तो आपने एडवांस टैक्स पे ही नहीं करा, नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, या आपने 90% से कम पे किया।
तो या तो आपने एडवांस टैक्स पे ही नहीं करा, या जितना पे करना था उसके 90% से कम पे करा, तो आपके ऊपर 234B का बेटा क्या लग जाएगा, इंटरेस्ट लग जाएगा। कॉपी कर लो बेटा। फिर आते हैं 234C पे। समझ आया सबको? चलो आ जाओ बेटा, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। बेटा एग्जाम्पल ना मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, एग्जाम्पल ऊपर वाला ही है। लिखो, एग्जाम्पल वही बेटा ऊपर वाला ही है। यानी बताओ 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 का केस था, और बेटा 4 ड्यू डेट्स है, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। 4 ड्यू डेट्स है। ठीक है, मुझे एक बात बता दो बेटा, कितना फाइनल टैक्स, कितना 75,000 बन रहा था, उसका यहां पर लिखना बेटा, कितना कितना आपको देना था और कितना कितना दिया आपने। देखो एक बार तो पढ़ो, 15 जून को कितना ड्यू था बेटा, 11,250 ड्यू था और आपने 2,000 दिया था। 11,250 ड्यू था और आपने दिया था 2,000 रुपए। ठीक है, फिर यहां पर आपका बच्चे ड्यू था 45%, 33,750, और आपने 5,000 दिया था। 33,750 ड्यू था, टोटल बोल रहा हूं मैं, क्यूमुलेटिव है ये, और टोटल कितना दे दिया था, 5,000। फिर 15 दिसंबर तक आपका 75% ड्यू हो गया था, 56,250। 56,250 ड्यू था और आपने पे करा था कितना, 10,000, और इस डेट तक आपका पूरा 75,000 ड्यू हो गया था और आपने सरकार को पे किया था 18,000, है ना। और मैंने 2,000 रुपए यहां पर भी दिया था एडवांस टैक्स का, 2,000 रुपए, है ना। ये केस था बेटा। अब सुनना, मेरी बात जरा सुनना बेटा। मैं आपसे एक बात करूं, पहले कॉपी कर लो आप, फिर मैं आपसे एक बात जरा करना चाहता हूं। बेटा एक बात आपसे करूं, बड़ी काम की बात है। मुझे ना एक बात बताओ, ये देखो ये देखो, इमेजिन करो, एक सिचुएशन इमेजिन करो। आप लोग मत करना बेटा, मैं कर रहा हूं, आप लोग मत करना। सपोज बेटा, सपोज मैं 15 मार्च के बाद और 31 मार्च से पहले 57,000 रुपए का टैक्स पे कर देता हूं। कब? 15 मार्च के बाद 31 मार्च से पहले 57 पे कर देता हूं। तो बेटा बताओ कि क्या मेरे ऊपर 234B का इंटरेस्ट लगेगा या नहीं। उन्होंने कहा था एडवांस टैक्स दो 75 का, और मैंने कितना दिया बेटा, यहां तक 18 दे दिया था, 57 और दे दिया, तो पूरा 75 दे दिया ना बेटा। पूरा 75 दे दिया तो शॉर्टफॉल कितना, 0। अब जब पूरा एडवांस टैक्स दे दिया तो 234B का इंटरेस्ट किस बात का। बात समझ आई? पक्का। एक बात याद रखना बेटा, मैंने ना इस पीरियड में 57,000 का टैक्स देके 234B का इंटरेस्ट तो बचा लिया, लेकिन बेटा मैं 234C के इंटरेस्ट से नहीं बच पाऊंगा। कौन से इंटरेस्ट से? मैं 234C के इंटरेस्ट से नहीं बच पाऊंगा। B से तो मैं बच गया,
लेकिन मैं सी के इंटरेस्ट से नहीं बच पाऊंगा। अब क्या कहता है सी का इंटरेस्ट, जरा सुनना ध्यान से बेटा, सुनो। पहले मुझे बताओ, आपको 15 जून तक कितना देना था? 75,000 का टैक्स बन रहा था आपका, है ना? उसका 15%, 11,250 देना था। गवर्नमेंट ने क्या कहा? गवर्नमेंट ने कहा अगर 15 जून तक 15% नहीं भी दे सकते, नहीं भी दे सकते, तो कम से कम मिनिमम बेटा, मिनिमम 12% तो दो। फिक्स्ड है ये लिमिट्स। कितना का है वैसे देने को? 15 नहीं भी दे सकते तो 75,000 का बचे, 12% तो दो, 9,000 तो दो एटलीस्ट। अगर आप 9,000 दे दोगे ना, तो हम आपसे 1 रुपए का इंटरेस्ट नहीं लेंगे, अगर आप 9,000 दे देते हो। लेकिन अगर 9,000 नहीं दिया, फिर पूरे पे इंटरेस्ट आएगा। तो बताओ मैंने कितना दिया बेटा? उसने कहा था मिनिमम 9 दो, मैं तो बेटा 2,000 दे के बैठा हुआ हूं। तो बताओ कि कितने रुपए का शॉर्टफॉल आया बेटा? कैसे निकालोगे शॉर्टफॉल? दिस माइनस दिस, तो 9,250 रुपए का शॉर्टफॉल आया, और इस 9,250 रुपए पे लगेगा इंटरेस्ट। 9,250 पे 1% का इंटरेस्ट है पर मंथ। और पता है ये वाला इंटरेस्ट बेटा कब से कब तक लगता है? फ्रॉम दिस ड्यू डेट अप टू नेक्स्ट ड्यू डेट, मतलब 15 जून से 15 सितंबर, तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट आ गया। हर मंथ का 1%, तो 3 मंथ्स का 3%, तो 9250 पे 3%, 278 रुपीज का इंटरेस्ट आ गया बेटा। बात समझ आई? पक्का? ये तो हो गया 15 जून का। अब आओ 15 सितंबर का। सुनो, अब उन्होंने कहा 15 सितंबर को वैसे आपको जमा करवाना है टोटल 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 45% सरकार के पास पहुंच जाना चाहिए। 45 नहीं भी देते तो यार मिनिमम 36% तो दो, ये फिक्स्ड है। तो 75,000 का 36%, 27,000 तो जमा करवाओ सरकार के पास कम से कम। अगर 27,000 जमा करवा दिया ना आपने, हम आपसे 1 रुपए का इंटरेस्ट नहीं लेंगे। लेकिन आपने बेटा जमा करवाया कितना? टोटल 5,000। कितने रुपए का बचे शॉर्टफॉल है? कैसे निकालोगे? दिस माइनस दिस, 28,750 का शॉर्टफॉल है। तो 28,750 पे इंटरेस्ट लगेगा 1%, कब से कब तक? फ्रॉम दिस ड्यू डेट अप टू नेक्स्ट ड्यू डेट, 3 मंथ्स का। तो 1 मंथ का 1%, तो 3 मंथ्स का 3%, 28,750 पे 3%, 863, ऐसे ना 862 कर दो। वहां पर हमने 50 पैसा बढ़ाया था, यहां पर कम कर दिया। समझ आ रहा है बेटा सबको? कॉपी करते रहो मेरे साथ साथ। फिर आ जाओ बेटा 15 दिसंबर। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, 15 दिसंबर को उन्होंने क्या कहा? वैसे कितना जमा करवाना है? 75%। उन्होंने कहा 75 नहीं भी करवा सकते तो एटलीस्ट 75 तो करवाओ। मतलब पता क्या हुआ? यहां पर कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, यहां पर पूरा 75 आपको जमा करवाना पड़ेगा, 75%। तो 75,000 का 75% आपको पूरा 56,250 ही जमा करवाना पड़ेगा। यहां पर मिनिमम लिमिट कुछ नहीं है। अब बताओ करवाना कितना था जमा? 56,250। आपने करवाया कितना? 10,000। तो बताओ बेटा शॉर्टफॉल कितना आ गया? माइनस करो, 46,250 का शॉर्टफॉल। तो 46,250 इंटू 1%, कब से कब तक? 15 दिसंबर से 15 मार्च, 3 मंथ्स का। तो 46,250 इंटू 1 मंथ का 1%, तो 3 मंथ्स का 3%, 1388,
1388 रुपीस का इंटरेस्ट। समझ आ रहा है बेटा सबको? और रही बात 15 मार्च को, यहां पर भी बेटा मिनिमम कुछ नहीं है। 15 मार्च तक कितना जमा करवाना था? 100%, 100 ही कराना पड़ेगा बेटा आपको। पूरा 75,000 सरकार को मिल जाना चाहिए बेटा इस दिन तक। आपने बताओ जमा करवाया कितना? 18,000। कितने रुपए का शॉर्टफॉल है बेटा? 57 का शॉर्टफॉल है। तो शॉर्टफॉल 57,000 का है। इंटरेस्ट निकालो बेटा। 57,000 से 57,000 पे 1% इंटू, पता है ये वाला इंटरेस्ट बेटा कब से कब तक लगता है? 15 मार्च से बेटा 31 मार्च तक लगता है, क्योंकि 1 अप्रैल से दायरा 1 अप्रैल से दायरा बेटा 234B का शुरू होता है। तो एक बात सुनो, ऐसा होता है ना, जहां पर तेरी सोच खत्म होती है वहां से मेरी सोच शुरू होती है, वैसे ही कुछ है बेटा। 234B का दायरा 1 अप्रैल से शुरू होता है, तो 234C का दायरा 31 मार्च पे खत्म हो जाता है, क्योंकि 1 अप्रैल से किसका दायरा है? 234B का। तो कितने दिन हो गए? 16 दिन। दिनों का तो कोई हिसाब नहीं है, 1 मंथ माना जाएगा बेटा इसे। ऑल्दो 16 दिन है, 1 मंथ माना जाएगा। तो 57,000 पे 1%, 570 रुपीज का इंटरेस्ट। लो बेटा, अब अगर आप इसे एड अप करोगे तो आपका आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। वो आ जाएगा बेटा 278 प्लस 862 प्लस 1388 प्लस 570, 3098 रुपीज का इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। लो बेटा, ये आपका 234C का इंटरेस्ट। सब बताओ बेटा, क्लियर हुआ सबको 234C का इंटरेस्ट? तो बेटा 234C का इंटरेस्ट किस बात का लग रहा है? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स ऑन ड्यू डेट्स। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स ऑन ड्यू डेट्स। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स ऑन ड्यू डेट्स। लो बेटा, हो गया बच्चे, पूरा कॉपी करो। ये आपका 234C का इंटरेस्ट। हो गया बेटा? चलो आ जाओ बच्चे, लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का, फीस फॉर डिफॉल्ट। फीस फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। सुनो, इफ द रिटर्न इज फर्निश्ड ऑन और बिफोर 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, तो अगर आपने रिटर्न ड्यू डेट के बाद जमा करी है लेकिन 31 दिसंबर तक जमा कर दी है, तो बेटा 5,000 रुपए की पेनल्टी है। और अगर 31 दिसंबर के बाद जमा करी है तो आपके ऊपर 10,000 रुपए की पेनल्टी है। हाउएवर, इफ द टोटल इनकम ऑफ द पर्सन डज नॉट एक्सीड 5 लाख, फीस पेबल शैल नॉट एक्सीड 1,000। तो पता है उन्होंने क्या कहा? सुनो, अगर तो आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है, तब तो आप पे मैक्सिमम पेनल्टी 1,000 रुपए ही लगेगी, अगर इनकम 5 लाख है। और अगर इनकम 5 लाख से ज्यादा है और आपने रिटर्न 31 दिसंबर तक फाइल कर दी तो 5,000 की पेनल्टी, उसके बाद करी तो 10,000 की पेनल्टी। क्या कहता है? मैं आपको एक चार्ट बना देता हूं बेटा इसका। 234F की पेनल्टी, 234F। लो बेटा, क्या कहता है? वो कहता है इफ टोटल इनकम exceeds 5 lakh,
अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से क्या है, ज्यादा है। और दूसरा केस है अगर टोटल इनकम इज लेस देन इक्वल टू 5 लाख। ठीक है, अब उसने कहा अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है और आपने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू डेट के बाद फाइल करी है, बट अप टू 31 दिसंबर, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी 5,000 रुपए की। और बियॉन्ड दैट 31 दिसंबर के बाद करी तो 10,000 रुपए की पेनल्टी। बात समझ आई? और अगर टोटल इनकम 5 लाख तक है तो उस केस में बेटा आपके ऊपर मैक्सिमम पेनल्टी या लेट फीस कह लो जो इंपोज होगी दैट इज 1,000 रुपीज। उससे ज्यादा आपके ऊपर इंपोज नहीं करी जा सकती, चाहे 31 दिसंबर तक फाइल करो या उसके बाद फाइल करो। समझ आया बेटा सबको? चलो, चैप्टर बेटा खत्म हो गया। बस हमारे डायरेक्ट टैक्स के कोर्स में बेटा एक लास्ट टॉपिक हमारा रहता है, इनकम्स विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। और वो चैप्टर भी बेटा ऑलमोस्ट 90% हमारा कोर्स के दौरान ऑलरेडी कवर हो चुका है। सेक्शन 10 हमने बहुत जगह पे पढ़ा है बेटा, तो हमारा वो वाला चैप्टर ऑलमोस्ट 90% कवर हो चुका है, वो हम कल कवर करेंगे। कॉपी कर लो बेटा। चलो बच्चे, कर लिया सबने बेटा कॉपी? चलो, लास्ट चैप्टर आपका नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं। टिल देन थैंक यू।